जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने अपनी 4th क्लास कंप्लीट कर ली थी प्रॉफिट लॉस की। आज हम अपनी 5th क्लास करेंगे। उसको करने से पहले आज की क्लास में जो क्वेश्चन है उसमें हम कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। यानी वेटेड एवरेज का जो कंसेप्ट होता है उसके माध्यम से क्वेश्चंस को निकालेंगे। इस जो कंसेप्ट को हमने पढ़ा है वो हमने परसेंटेज में भी इसको कवर किया है, पर आज एक बार और देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन करने से पहले देखिए, पहली बात तो ये लगता कहाँ है, जैसा कि दिया हुआ वेटेड एवरेज, यानी कि जहां भी ओवरऑल एवरेज पूछा है ना, 2 3 या 4 कितने भी चीजों का अलग अलग कुछ वैल्यू दी हुई है, एवरेज या फिर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस या ओवरऑल एवरेज पूछी है टोटल, तो वहां आप कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। देखिए, जैसे आपको बोला एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज, क्लास में बॉयज हैं ए और क्लास में जो गर्ल्स की संख्या है वो है बी, और जो इनका एवरेज दिया हुआ है, क्लास में बॉयज का जो एवरेज है वो एक्स है और गर्ल्स का जो एवरेज है बी का वो वाई दिया हुआ है। तो यहां से हमें पूछ लिया कि पूरी क्लास का, यानी बी प्लस जी, बॉयज और गर्ल्स दोनों है क्लास में, तो इस कंप्लीट क्लास का एवरेज क्या होगा। तो टोटल नंबर कितने हुए यहाँ से, ए प्लस बी, और एवरेज पूछा है हमसे इसका। तो मान लीजिए इसका एवरेज हमने z मान लिया, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, z की वैल्यू पूछी है। वो कैसे निकलती है इसमें, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, a गुणा x यानी कि ax प्लस b गुणा y यानी कि by इज इक्वल टू a प्लस b गुणा z यानी कि a प्लस b गुणा z यानी कि a प्लस बी इंटू जेड। अब हमसे पूछिए z की वैल्यू, तो a प्लस बी क्या चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये z के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है यहाँ। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी z की वैल्यू निकल के आएगी। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं इसको। चलिए देखिए, मान लीजिए एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो है नंबर है वो दे रखे हैं। बॉयज हैं यहाँ पे 10 और गर्ल्स हैं यहाँ पे 15, और जो बॉयज का एवरेज दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए आप 20 मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए 40। अब क्या करते हैं, हम हमसे पूछ लिया कि पूरी क्लास का एवरेज बताओ। अब आप, बॉयज का एवरेज ये है, 10 बॉयज उनका एवरेज ये है, यहाँ 15 गर्ल्स उनका एवरेज ये है। अब बोल दिया बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का एवरेज बताओ, यानी कि टोटल का एवरेज बताओ वो क्या होगा। हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं ऐसे, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम a प्लस एक्स, ए गुणा एक्स ए एक्स प्लस बी गुणा वाई बी वाई और डिवाइड बाय a प्लस बी, सीधा ही लिख सकते थे। वो आ जाती है हमारी वैल्यू ओवरऑल की, जो जिसे हमने z माना था। तो यहाँ हम सीधा कर सकते हैं ऐसे, देखिए 10 गुणा 20, 10 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 40, 15 गुणा 40। और अगर हम इसको करें तो हम हमसे पूछा क्या है, 10 प्लस 15 यानी 25 का क्या एवरेज होगा। मान लो एवरेज x मान लिया हमने, तो हम अब इसको क्या करेंगे, 25 इंटू एक्स यानी कि 25x। और अब 25, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 25 इनके क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी 10 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 40 और डिवाइड बाई 25। ये क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के। लेकिन ये स्टेप छोड़ दी, एक स्टेप इसमें कम कर दीजिए, ये वाला, ये हमने इतना निकाल लिया। जब 10 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 40, हमें निकालना किसका है, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। तो 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालिए अब यहाँ से 20 दाएं कितना होगा, 200, और ये 15 चौके 60, 600 और 200 800। यहाँ से कितना आएगा, 800 बटे 25, काटोगे तो 25 दिया 75 और 5 और 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ से टोटल एवरेज पूरी क्लास का क्या निकल के आया है, 32। लेकिन देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन चीज होती है ना उनको यहाँ से काटा जा सकता है। जैसे 10 और 15 हमने नंबर लिया है,
क्या लिया है यहाँ, ये 10 और ये 15। हमें यहाँ ओरिजिनल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ करके दिखाता हूँ, रेशियो लेके कभी भी ओरिजिनल वैल्यू, मान लीजिए यहाँ ओरिजिनल वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी दे रखी हो तो क्या उससे बार बार गुना करने में क्या है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। लेकिन रेशियो अगर हम ले लेंगे तो उससे कैलकुलेशन कम होगी अपनी। देखिए जैसे वही लेंगे बॉयज और गर्ल्स, नंबर क्या, कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। लेकिन हम यहाँ क्या ले लेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। तो 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 से कट रहा है 5 3 15। मान लिया बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 2:3, और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका 20 एवरेज, इनका 40 है। हमेशा देखना, हमें नंबर जो है ना रेशियो लेना है, वो नंबर कल एवरेज का या फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दे के उसका कभी भी नहीं लेना है हमें रेशियो, इसका ही लेना ऊपर वाले का। तो देखिए अब यहाँ 20 दूनी 40 प्लस 40 दिया 120 और डिवाइड बाय 3 और 2 5। देखिए कितना छोटा हो जाएगा यहाँ से, ये 12 और 4 16, यानी कितना आ गया 160/5। 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, बच गया 1, 5 दूनी 10। यहाँ से भी क्या आया 32। आंसर क्या निकल के आ रहा है, सेम। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि रियल वैल्यू की जगह हमें रेशियो का क्या करना है, यूज करना है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है जिनमें सीपी सेम दिया होता है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है, यानी दो मोबाइल लिए गए हैं, एक अगर 100 रुपए का है तो दूसरा भी 100 रुपए का है, एक 5,000 का है तो दूसरा 5,000 का है, एक X रुपए का है तो दूसरा भी कितने का है, X रुपए का है। यानी उनका जो सीपी है, जो मूल्य है वो क्या है, समान दिया हुआ है हमें। और एक पे 14% का लाभ और दूसरे पे 14% की हानि हुई है, और हमसे पूछा कुल लाभ या हानि। जब भी ऐसी कोई कुल ओवरऑल पूछा जाए, हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। फिर भी एक बार देखिए आप, सीपी सेम वाली चीज इसमें हम कैसे लगाते हैं। मान लीजिए X रुपए की कोई चीज लेके आए हम, एक चीज हम X रुपए की लेके आए, दूसरी भी हम क्या सीपी सेम, इसका मतलब दूसरी भी X रुपए की लेके आए हैं। पहली चीज पे हमें बोल दिया कि हमें यहाँ 15% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, और यहाँ हुआ है 20% का फायदा या फिर नुकसान, कुछ भी दिया हो। जैसे मान लिया 20% का है नुकसान दे दिया हुआ है, तो पूछ लिया ओवरऑल नुकसान या फायदा हमारा क्या हुआ है। यहाँ कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ये क्या दे रखा है यहाँ, ओवरऑल प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, और इसका ये जो है लॉस परसेंट दे रखी है। हमें क्या करना है, 15 गुना x यानी 15x प्लस x गुना 20 यानी कि 20x, लेकिन माइनस का है तो क्या आएगा, माइनस के 20x, और डिवाइड बाय क्या आता है, x प्लस x, यानी कि ये जो नंबर होते हैं जुड़ के तो डिवाइड में, तो x प्लस x यानी कि 2x। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 15x में 20x में से 15x गए, 5x कितना आएगा माइनस का, और डिवाइड बाय 2x, x से x कट गया, और 5/2 और माइनस का 5/2 यानी कि 2.5, और कितना है ये माइनस का, यानी इतने परसेंट का क्या हुआ, हमें माइनस का मतलब इतने परसेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, वो देखिए आप क्या, आपको पता है ये x तो कटेगा ही लास्ट में जाके, या हम 1:1 ले लेते, कुछ भी ले लेते, जब प्राइस सेम है सीपी सेम है तो हम कुछ भी ले सकते थे वैल्यू। लेकिन 15 को और -20, 15 -20/2 ये निकल गया। अगर ये वैल्यू हम मान ले x है और ये वैल्यू y है, तो हमने क्या किया, x प्लस y/2। जब भी सीपी सेम और ओवरऑल पूछा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब x प्लस y, ये जरूरी नहीं है प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी वैल्यू माइनस की दे रखी है, तो x माइनस y/2 भी, ये भी तो यही फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस, और लॉस दे रखा है तो माइनस। तो ये x प्लस वाई इसमें अगर रखें तो 15 -20/2 सीधा रख सकते थे हम, माइनस के 5/2 जो आता है 2.5%, वो भी नेगेटिव के, यानी कि क्या होता है यहाँ लॉस होता। अब क्वेश्चन करते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, दो मोबाइल हैं, उनका क्रय मूल्य समान समान दे रखा है, ठीक है। एक को 14% लाभ पर और दूसरे को 14% हानि पर बेचा जाता है। तो क्या पूछा है हमसे, कुल लाभ या हानि पूछा है। एक बात देखिए, जब भी पहली बात तो दोनों चीजों का क्रय मूल्य जब समान होता है ना, और दो जो ऑब्जेक्ट दिए हों उनका क्रय मूल्य समान है, और उसमें हमसे
एक में उतना ही प्रॉफिट दे दिया और फिर उस दूसरे पे उतना ही नुकसान दे दिया, तो हमेशा क्या निकल के आता है वहां से, ना हमें फायदा होता है ना हमें नुकसान होता है। देखिए कैसे, एक बात बताइए, पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपए का फोन लेके आए और दूसरा भी कितने का लेके आए, 100 रुपए का। आपने पहले वाले पे 14% का क्या कमाया, फायदा, यानी कि प्लस के 14%, और दूसरे वाले पे आपको क्या हो गया, 14% का क्या हो गया, नुकसान हो गया है, 14% का नुकसान हो गया। अब 100 की चीज पे 14 का फायदा कमाया आपने, तो उसको आपने कितने में बेचा, 114 रुपए में। अब 100 की चीज पे 14 का अगर आपने नुकसान हो गया आपको, तो आपने उसको 86 रुपए में बेचा, तो आपकी जेब से पैसा कितना निकला, 100 का एक फोन लाए, 100 का एक फोन, 200 रुपए आपकी जेब से निकले। लेकिन आपने बेच के कमाया कितना, एक को 114 में बेच दिया और एक को क्या कर दिया, 86 में। तो यहां से भी तो आपके पास कितने वापस पैसे आ गए, आपके पूरे रुपए 200 वापस आ गए। तो क्या आपको कोई नुकसान हुआ, नहीं। क्या आपको कोई फायदा हुआ, नहीं। तो क्या हो गया आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये आपका क्या आता है, यहाँ से आंसर आता है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, अभी जो फॉर्मूला समझा है वो क्या है, वो लगाओ। यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई, या फिर माइनस हो तो माइनस वाई बाय 2। अब देखो x क्या दिया हुआ है, ये x है ये y है, एक प्लस का 14 यानी कि 14, एक माइनस का -14/2 यानी 0/2, यानी कि 0% का क्या हुआ आपको फायदा, या फिर नुकसान क्या हुआ, 0% का, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये वही कंसेप्ट कर दिया मैंने। देखो अगर मैं मान लू यहाँ से मान लो कितने का भी हो वो फोन, तो दूसरा भी उतने का ही है। मान लो ये 100 और 100 का था, तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में रेशियो लेते हैं। हमें तो क्या लेना है, 1:1 ही आएगा। अब पहले वाले पर 14% का फायदा और दूसरे वाले पर 14% का घाटा, तो हम क्या करते हैं, 1 × 14 यानी 14, और 1 × -14 यानी कि -14, और डिवाइड बाय 1 + 1 यानी कि 2। तो 0/2, फिर वही 0 निकल के आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 3,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 2 वस्तुएं खरीदी हैं, पहली भी 3,000 की और दूसरी भी 3,000 की। बेचते समय एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। देखो वही x प्लस माइनस वाई बाय 2, प्लस हो तो प्लस, और अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस, और एक माइनस दे रखा है तो वो माइनस, यानी कि ये क्या है x और ये क्या है y। तो x क्या है, प्लस का 10, और y क्या है, माइनस का 20, डिवाइड बाय 2। यहां से माइनस के 10/2 यानी कि 5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, माइनस आया तो 5% की हानि। हमसे पूछा था कुल हानि, तो 5% की हानि। वही देखिए, अगर इसको समझो आप, तो क्या किया, 3,000 की लेके आया है पहली वाली वस्तु, दूसरी वाली वस्तु भी 3,000 की लेके आया। अब क्या हुआ, हमें तो यहाँ से रेशियो लेना है, तो 3,000 3,000 यानी 1:1 आएगा। पहली पर क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट, दूसरी पर क्या हुआ, 20% का लॉस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 × 10 यानी कि 10, और 1 × -20 यानी कि -20, और डिवाइड करते हैं 1 + 1 यानी कि 2 से। तो यहाँ क्या आता है, -10/2 यानी कि माइनस के 5%, सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने 9,000 प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी। उसने एक घड़ी को 10% हानि पर बेचा और कुल मिलाकर 18% लाभ कमाने के लिए उसे, देखो अब की बार है ना, पूछ लिया है कि दूसरी घड़ी को, एक पे तो उसने 10% की हानि खा ली है, यानी कि 10% का नुकसान खा लिया है। तो दूसरी को वो कितने परसेंट फायदे में बेचे, कितने रुपए में बेचे, यानी कि रुपए पूछा है, कि उसको टोटल मिला के 18% का लाभ हो। देखिए इसको हम इससे भी x + y से तो करेंगे ही, उससे पहले एक बार आपको बेसिक से बता देता हूं कैसे होगा। देखिए 9,000 रुपए प्रत्येक, यानी पहली घड़ी भी कितने की लेके आया, 9,000 की, दूसरी घड़ी भी कितने की लेके आया, 9,000 की। लेकिन हमें क्या लेना है, रेशियो, यानी कि 1:1। पहली घड़ी पर उसे क्या हुआ, 10% की क्या हुई है, हानि हुई है भाई। दूसरी घड़ी पर मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है, यानी मान लिया उसको x% का फायदा हुआ दूसरी पर। लेकिन ओवरऑल पर, यानी 1 और 1 2 पर क्या हुआ उसे, टोटल पे यहाँ दे रखा, कुल मिलाकर 18% का लाभ, यानी कि प्लस के 18% का क्या हुआ है, यहाँ लाभ हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 × 10 यानी माइनस के 10%, प्लस 1 × x यानी x%, इज इक्वल टू 18×2 36%। अब x% निकालना है, तो x% की वैल्यू क्या आएगी, ये -10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 46%।
तो x क्या आ गया यहाँ से 40%, और x है क्या, दूसरी घड़ी पर फायदा कितना होगा उसे 40% का। अब देखिए हमें निकालना वो रुपए में। एक बात बताइए, 9,000 की घड़ी थी, दूसरे वाली भी तो 9,000 की थी, उस पर 40% का प्रॉफिट हुआ उसे, और हमें बताना भी क्या है, दूसरी घड़ी की क्या बतानी है, कीमत किस कीमत पर बेची है, तो उसने 40% का प्रॉफिट कमा के बेचा उस दूसरी घड़ी को। तो 9,000 पे 40% का प्रॉफिट, यानी कि 9,000 के 140% पे बेच दिया होगा। परसेंट के नाम का नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बचेगी, 9 से गुणा करो, 9 छिका 54, 4 5 9 चौका 36, और 9 चौका 36 और 5 41, 1 4 9 एकम 9 और 4 13, यानी कितने में बेच दिया उसने, 13,140 रुपए में। कहाँ है आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको x प्लस वाई वाले, इस चीज को हम x प्लस वाई से कैसे निकाल सकते थे, ये इस चीज को देखिए, आपको अभी बताता हूं। देखो, एक पे क्या हुई है, x% का नुकसान हुआ है, और फिर दूसरे पे y% का फायदा होगा, तभी तो ओवरऑल फायदा होगा, यानी कि बटे 2, ये वाला दे रखा हमें। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख दो इसको, यहां से ओवरऑल का प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कैसे, अगर पहली चीज को माइनस के 10% पे बेचा, और दूसरी को मान लिया x% पे बेचा, या y कुछ भी मान लो, मान लिया y% पे बेचा है, और डिवाइड बाय 2 करते हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से, और ओवरऑल आता है उससे हमारा आंसर, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी है। लेकिन यहाँ ओवरऑल ओवरऑल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है ओवरऑल प्रॉफिट, 18%, तो उसको पहले ही रख दो। यहाँ से आपके पास दूसरी पे जो फायदा नुकसान होगा वो आ जाएगा। तो ये नीचे भाग में 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में 18 दूनी 36, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 10% प्लस वाई इज इक्वल टू 18 दूनी 36%। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, 36, और ये माइनस का इधर आगे प्लस का 40%, वही तो आ गई है। तो दूसरी चीज पे कितना फायदा हुआ है, जो हमने वाई माना था, वाई क्या माना था, जो दूसरी चीज पे हमें क्या हुआ है, फायदा हुआ है, यानी कि वाई क्या आ गया 40%। तो 9,000 पे 40% का फायदा है, यानी 9,000 का 140% आपको यहाँ निकाल लेना है, वही आएगा 13,140, क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सेम दिया हुआ है देखिए, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। और जो ये दिया हुआ है ना यहाँ, इसको इधर लिख लीजिए आप, जैसे ये यहाँ दिया हुआ है 15 सही 27/51%, और इसको काट भी लीजिए, देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 नीम 27, और यहाँ 3 से काट 17/51, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ 15 सही 9/17%। ठीक है, देखो ये समझाने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर कहीं लिखा हुआ है ये कि 5 सही 3/4 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे खोलते हैं, आप 4 की 5 से गुना करते हैं, 4 पंजा 20, और फिर उसमें 3 जोड़ते हैं, यानी कि 23 बटे क्या लिखते हैं इसको 4। लेकिन ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी तो लिख सकते हैं, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस 3/4। क्यों, इसको सोल्व कीजिए आप, जब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, नीचे 4, और 4 पंजे 20 और 3 23/4 ही इसको सोल्व करने के बाद आता है। किसी को एलसीएम अगर इसका नहीं पता तो मतलब कैसे लेते हैं, एक माना नीचे 4 आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 20 और प्लस में 3 23/4, तो ये भी 23/4 आता है, ये भी 23/4 आता है, यानी कि क्या होता है ये, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से 3/4 को 5 प्लस 3/4। ठीक है, इस कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज करेंगे हम। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो वस्तुएं हैं, वही दे रखा है कि सीपी उनका सेम दे रखा है। एक वस्तु को, जो पहली वस्तु उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है, और जो दूसरी वस्तु है उसको पहली से इतने रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ लाभ का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो दे रखा 15 से ही 27/51, यानी कि 15 से ही 9/17 भी लिख सकते हैं इसको, टोटल इतना हुआ है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हमसे। देखो पहली बात तो हमें दूसरा वाला जो लाभ है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें कंपेयर करना है, ये 3600 रुपए, किसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों जो मूल्य हैं उनके बीच का डिफरेंस है ये, पहली को जितने में बेचा है, दूसरी को उससे इतने रुपए अधिक में बेचा है, तो ये उनके बीच का क्या है, डिफरेंस है। अब एक काम करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, एक अगर x है दूसरा y है बटे 2 इजक्वल टू ओवरऑल जो होता था वो यहाँ आता था। अब अगर मान लो ओवरऑल और एक दे रखा है यहाँ से 12, दूसरे को अगर हम मान ले y बटे 2, और ओवरऑल वाला भी दे रखा है क्या
15 से 9/17, ऐसे करके हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे, इसको एक बार इरेज करते हैं। देखिए यहां से करते हैं, पहला दे रखा है 12% का प्रॉफिट है, दूसरा मान लिया y% का है, बाय 2 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 15 से 9/17% का। अब यहां से दूसरा प्रॉफिट निकल आएगा हमारे पास, कैसे आएगा देखो, ये दो यहाँ किस में है, भाग में, उधर जाके गुणा में होएगा, तो 12% प्लस में y% इज इक्वल टू 15 दूनी, अगर आपको ऐसे गुणा करनी है ना तो क्या कर सकते हो आप, दो की गुणा एक बार तो 15 में होती है, एक जो ऊपर वाला है ना यहाँ ये इसमें होती है, जैसे 2 गुणा 15 यानी कि 30 और 2 नीम 18 यानी कि 18/17। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी बताया है, 30 से ही 18/17 को लिख सकता हूं मैं 30 प्लस 18/17। अब देखो आप 18/17 है, जब भी ऊपर वैल्यू बड़ी हो जाती है नीचे छोटी तो उसको और सोल्व करना पड़ता है जब तक ऊपर छोटी वैल्यू ना आ जाए। देखो अब 18/17 को क्या कर सकता हूं मैं, आगे सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 17 एकम 17 और बचेगा 1 डिवाइड बाय 17, तो ये लिख सकता हूं इसको। जिसको ये नहीं पता कैसे किया, देखो ऐसे 18 को मैंने 17 से डिवाइड किया तो 17 एकम 17, बच गया कितना 1। तो हम यहां से शुरू करते हैं, इसको सही में लिखते हैं इसे, और फिर ऊपर ये आता है और फिर नीचे ये आता है, तो 1 सही 1/17 ऐसे किया है मैंने, ठीक है। तो चलिए अब 18/17 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/17, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/17 लिख सकता हूँ ना इसको, बस हो गया सोल्व। अब जो ये प्लस का है यहाँ 12, इसको इधर घटा, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ कितना है y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 30 प्लस 1 यानी 31 से ही 1/17 है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, देखो 30 और 1 को तो जोड़ सकते हो ना सीधा, 30 और 1 क्या आएगा यहाँ 31, अब 12 उधर माइनस में आ जाएगा, तो 31 में से 12 घटा लो पहले, 31 में से 12 गए तो क्या आएगा 31, 30 में से 12 गया 18 और 1 19 आएगा, 19 प्लस 1/17 बचेगा इधर। अब 19 प्लस 1/17 को जब मैं उल्टा लिख सकता हूं तो इसे ये भी तो लिख सकता हूँ 19 से ही 1/17, तो ये क्या आ गया 19 से 1/17%, ये क्या आया है, दूसरे वाला जो लाभ है ना वो आ गया ये। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें बोला है जो पहले वाली वस्तु है ना, और पहले वाली वस्तु 12% लाभ पर दूसरी वस्तु को, जो दूसरी वस्तु है उसको पहली वस्तु से इतने रुपए, ये जो दूसरी वस्तु है उसको इस पहली वस्तु से 3600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3600 रुपए है। देखो अब पहली पर आपने 12% का प्रॉफिट कमाया है, दूसरी पर आपने 19 से ही 1/17% का क्या कमाया है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। इतना प्रॉफिट कमाने के बाद सीपी कितना होता है 100%, तो वो चीज हमें कितने में पड़ी 112% में बेची हमने, यहाँ कितने बेची 100 प्लस 19 से 1/17 यानी 119 से 1/17% में। देखो अब क्या बोला है, इतने में पहली बेची दूसरी इतने में बेची, लेकिन ये जो दूसरी है ना ये इससे 3600 रुपए ज्यादा में बेची है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितने में ज्यादा में बेची है 112 से कितने ज्यादा में बेची 7 से 1/17% ज्यादा में बेची है, 7 से 1/17% ज्यादा में बेची, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3600 रुपए दे रखी है हमें इसकी वैल्यू। अब आपको एक स्टेप और यहां से कम करना है। देखो जब आपको पता है इसमें भी 100 जुड़ेगा और इसमें भी 100 जुड़ता है इनके बाद, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है सीपी सेम है, तो हम इसको सीधा ही यहां से भी तो घटा सकते थे भाई, इसको अगर हटाएं यहां से तो इसको यहां से भी तो घटा सकते थे, 12% और 19 से 1/7% का जब आप डिफरेंस लेंगे तो 7 से 1/17% ही तो आएगा, तो सीधा घटा लो यहाँ से। इसकी वैल्यू दी हुई है 3600, आपको 3600 रुपीज आपसे पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य किसी भी एक का निकाल लो, दोनों का सेम ही है, इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है और 1% की 100% की वैल्यू पूछी है। एक बात बताओ इसको सोल्व कर सकते हैं अब आप, 17 सत्ता 119 और 120/17%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3600, तो 1% की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी
ये जो 17 है ना ये भाग में है नीचे, तो ये तो गुणा में चला जाएगा, यानी 3600 गुणा 17। और ये इधर जो ऊपर है ये नीचे आ जाता है, यानी कि ये जो नीचे होता है ना ये तो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये क्या आ जाएगा नीचे 120। ये आ गई 1% की वैल्यू, और हमें निकालनी है 100% की, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब 0 से एक 0 चलेगी, 12 तिया 36, यहाँ बच गया 30। तो अब एक 0 और 2, 3 तो 0 आएंगी, 1 2 और 3, और 17 तिया 51। तो यहाँ क्या आ गया उसका सीपी, क्या आ गया 51,000 रुपये आ गया सीपी। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें जिस बच्चे ने पहले कर रखा है उसको इतना दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जिसने नहीं कर रखा और जिसका बेसिक ही बहुत कमजोर है उसको दिक्कत होगी। लेकिन क्या करना है, 2 बार 3 बार 4 बार जब आप इसको कर लोगे तो आपका भी आराम से क्या होगा, होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार है, उसने क्या किया है, 10 रुपए प्रति पेन की दर से 100 पेन खरीदे हैं। ठीक है, 10 रुपए प्रति पेन, एक पेन का मूल्य क्या है 10 रुपए, और उसने 100 पेन खरीद लिए हैं, और उसने 60 पेन, और उसमें से उसने क्या किया है, 60 पेन पे तो 20% का प्रॉफिट जो है मिला उसको, और जो बचे हुए हैं अब 60 अगर बिक गए तो 40 बचे, 100 में से 40 पे 10% की हानि हुई उसे। देखो यहाँ भी क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज लगा सकते हो आप यहाँ, सीधा सीधा वेटेड एवरेज। देखिए कैसे, एक बात बताओ, 100 पेन लेके आया वो, उसके पास टोटल पेन कितने हैं 100। अब 100 में से 60 जो पेन है ना उन पे उसे क्या हुआ है 20% का लाभ, यानी कि प्लस के 20%। और जो बचे हुए हैं तो बचे कितने 40 ही तो बचे, 40 पे क्या हुआ 10% की हानि, यानी माइनस के 10%। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से रेशियो ले सकते हैं, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अब हम करते क्या है, 3 गुणा 20 यानी कि 60%, और 2 गुणा माइनस के 10 यानी कि माइनस के 20%, और डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा, वही तो पूछा है, कुल लाभ या कुल हानि। बटे में 3 और 2 5। अब 60 में से 20 गए, 40 बटे 5 यानी कि 8% का क्या हुआ आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। प्लस की वैल्यू आई है तो लाभ हुआ है, माइनस की आती तो क्या होता है, नुकसान होता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 4320 रुपए की कुल लागत से तीन एक जैसे बिजली के पंखे खरीदे हैं। देखो तीन कुल लागत से 3 एक जैसे बिजली के पंखे खरीदे हैं, उनमें से 2 को 15% के लाभ पर, पहले पे भी 15% लाभ, दूसरे भी 15% लाभ, और तीसरे को कितने परसेंट, एक जैसे है मतलब क्या मतलब उसका, उनका सीपी सेम है। अब की बार 3 है तो रेशियो क्या होगा, पहला भी मान लिया कितने में भी खरीदा हो कट के तो क्या आएगा, जब तीनों सेम है तो एक रेशियो एक ही बचेगा। अब क्या बोला उसने, पहले दोनों पे 15% लाभ, इस पे भी 15% का लाभ यानी लिया उसने, और इस पे भी 15% का लाभ, लेकिन जो तीसरा है ना उस पे 10% की हानि है, यानी कि माइनस के 10%। अब हम क्या करते हैं इसको गुणा, 15 एकम 15 प्लस 15 एकम 15 प्लस प्लस क्या, अब माइनस का 10 है तो 10 एकम 10, लेकिन माइनस का आएगा, और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। यहाँ से क्या आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो 15 और 15 30 माइनस 10 20 बटे में 3, यानी कि इसको काटोगे तो 3 ची 18, फिर 2 20 बचेगा, फिर 3 ची 18 3 ची 18, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 6.66% का क्या हुआ है यहाँ प्रॉफिट हुआ है। 6.666 ये ऐसे चलता रहता है, तो इसको 6.67 भी लिख सकते हैं हम, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना एक बार। एक विक्रेता ने प्रति किलो एक निश्चित दर पर 25 किलो क्या खरीदे हैं, चावल खरीदे हैं। एक हफ्ते के बाद उसने, देखो 25 बोल रहा हूँ, 15 किलो चावल खरीदे हैं, उसमें से 6 किलो चावल पे उसे क्या हुआ है 20% का लाभ, और अगले 6 किलो चावल पे क्या हुआ है नया लाभ हुआ, नया नहीं यानी 0% का लाभ, और बचे हुए जो लास्ट के 3 किलो चावल थे उस पे 10% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में पूछा क्या हुआ, सीधा वेटेड एवरेज। देखो 15 किलो चावल थे, उसमें से पहले 6 किलो बेचे, फिर 6 किलो बेचे, और फिर 3 किलो बेचे। हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो क्या ले सकते हैं यहाँ से रेशो ले सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी इस रेशियो में है। पहले वाले पे क्या हुआ है 20% का क्या हुआ है यहाँ लाभ, दूसरे वाले पे 0% का लाभ, हानि कुछ नहीं हुआ तो 0%, और तीसरे वाले पे 10% की हानि यानी कि माइनस के 10%। अब क्या करते हैं हम 20 दूनी 40
प्लस 0, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, माइनस 10 एकम 10, और डिवाइड बाई क्या आता है 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ से क्या आया भाई 40 में से 10 गए 30 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 छिका 30। तो यहाँ से क्या हुआ 6% का आपको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल में। ठीक है, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक सेल के दौरान 50% माल को क्या किया है 23% लाभ पर बेचा है, और शेष का, यहाँ देखो यहाँ आप शेष का 32% लिखो, यहाँ क्या है शेष का 32%। देखो क्या बोला है, माल अपने आप में सारी चीजें क्या है 100%, उसमें से 50% माल को तो 23% लाभ पे बेच दिया, और शेष का यानी बचे हुए का 32%। तो 50 100 में से 50 चला गया, तो 50 का 32% जो है उसने यानी कि 16 को क्या है 40% लाभ पर बेचा है। और जो बच गया उसके बाद शेष माल यहाँ का नहीं है, जब भी शेष का बोले तभी हमें ये चीज करनी है, मैंने लिख दिया है शेष का है। और शेष जो बचा उसको देखिए, आप पहले क्या कीजिए, यहाँ 100% आपके पास कोई चीज, उसमें से आपने क्या किया 50% को बेचा पहले, उसको क्या उसको कितने लाभ पे बेचा आपने 23% लाभ पे, और जो बच गया बचा कितना अब आपके पास 50% ही तो बचा, 50% बेच दिया। तो अब इस बचे हुए 50% का भी आपने जो 32% माल बेचा है, 50 का 32%, देखो 50 का 32% 16 होता है, कैसे 50 गुणा 32 बटे 100, 50 दूनी 100 और 2 से काटो 16। जब भी ऐसी सिचुएशन दी हुई ना तो इसको ऐसे मत मानो, परसेंटेज की क्लास जिसने की है उससे बताया था शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, 50 का 32% पूछा है, लेकिन हम परसेंट को क्या कर सकते हैं इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 50% ऑफ 32। तो 50% की वैल्यू सभी सभी को याद है 1/2, और 32 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ से 16। तो इसलिए मुझे सीधा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 16। देखो 100 में से 50 बेचे पहले, फिर बचे हुए का 32%, यानी इस 50 का क्या 32% जो क्या होता है 16, ये इतना क्या किया उसने यहाँ बेचा है। और जो बच गया अब देखो 50 और 10 60 और 6 कितना आ गया यहाँ 66 आ गया। अब बचा कितना है 34% तो बचा इस 100 में से भी, ठीक है ना। अब कितना बचा है यहाँ से 34% टोटल में से, या फिर इस 50 में 34% बचा है। तो देखो आपने किस, आपका रेशियो क्या आ गया, मतलब आपके पास कितनी वैल्यू हो गई, आपने 50 को तो क्या किया है शुरू वाले 50 को 23% लाभ पर बेचा है, फिर जो बचा है उसके 32% को यानी इस 16 को क्या किया आपने 40% लाभ पर बेचा है, और जो लास्ट में बच गया आपका शेष माल 34% उसको 10% की क्या किया आपने हानि पर बेचा है। देखो यहाँ से कट रहा है, हमें रेशियो लेना है तो काट लो बेशक से इसको, 2 पे कटेगा तो 17, 2 पे कटेगा तो 8, 2 पे कटेगा तो 25। बेशक अगर आपको ये लगे ना कोई वैल्यू काटने के बाद मुश्किल हो रही है गुणा करने में तो उसको बेशक मत काटा करो। अब आपको क्या करना है 25 गुना 23 करो गुना, 25 दिया 75, 5 7 25 दूनी 50 और 7 57, ये फिर प्लस में इस इन दोनों ही गुणा करो, 8 चौका 32 यानी 320, फिर माइनस में 170, और डिवाइड में हम क्या करते हैं यहाँ ये 25 प्लस 8 प्लस 17 यानी 17 और 25 और 25 50 यानी डिवाइड बाय 50 करना आपको। देखो घटा लो इसमें से 5, इसमें से घटा लो 575 में से 170 को घटा लो, 5 और 7 में 7 0, 405 प्लस 320 कितना आ गया यहाँ से 400 और 300 725 यानी 725, और डिवाइड में क्या था यहाँ 50। इसको 5 से काट लो अभी, या 25 से काट लो, काटना है तो 5 से काट लो, 5 5 दाई 50, 5 एकम 5 2 और 5 चौका 20, फिर 2 पाँचों पाँचों 25। अब नीचे क्या होगा 145/10 है, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ क्या आएगा 14.5% क्या आ गया आपका आंसर आ गया भाई, एक्स का मान क्या आ गया टोटल लाभ यहाँ आपको कितना हुआ 14.5%। दोबारा देख लीजिएगा किसी को समझ में नहीं आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 3/4 सेब को क्या किया है 20% लाभ पर बेचा है, और जो बच गए उनको 10% की हानि पर बेचा है। यदि उसे कुल मिलाकर रुपीज में 90 रुपए का लाभ हुआ है तो सेबों सभी सेबों का क्रय मूल्य बताना आपको। देखिए भाई एक बात बताओ आप, जब भी हम ऐसा देखते हैं 3/4 को बेचा है तो हम क्या करते हैं इस नीचे वाली वैल्यू को क्या मान लेते हैं टोटल मान लेते हैं 4। क्यों मानते हैं अभी बताया था, 4 का 3/4 क्या आ जाएगा वापिस से 3 आ जाएगा,
तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर इसको 4 मानते हैं तो उसका 3/4, मान लीजिए टोटल सेब 4 थी, तो उसमें से हमने 3 जो सेब हैं वो 20% लाभ पर बेची हैं, और जो बच गई शेष कितनी बची, 1 सेब, उसको 10% हानि पे बेचा, यानी माइनस के 10%। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टोटल लाभ या हानि क्या हुआ है, तो 20 तिया 60 माइनस 10 एकम 10 बटे 3 और 1 4, यानी कि यहाँ 60 माइनस 10/4 यानी कि 50/4। ये क्या है, उसका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया इतने परसेंट का उसका। लेकिन 50/4% का प्रॉफिट हुआ उसे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 90 रुपए का लाभ हुआ है, तो 50/4% की वैल्यू क्या है, 90 रुपए। अभी बताया था ये जो नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है, और ये जो ऊपर वाला ये नीचे, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 90/50, और नीचे वाला ऊपर, यानी कि ये आ गई 1% की वैल्यू। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा यहाँ से 100% की वैल्यू, क्योंकि सीपी तो 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100 करेंगे। अब 50 दूनी क्या हो गया यहाँ से 100, और 9 चौका 36 दूनी 72, यानी कि 720 क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, और ये क्या आ गया आपका आंसर। यहीं की यहीं इस क्वेश्चन के साथ जो है आपकी ये क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।